आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे अपने रिश्तों को लेकर बहुत परेशान हैं। उनके रिश्तों में प्यार या तो ख़त्म हो गया या ख़त्म होता जा रहा है। प्यार की जगह नफ़रत और अविश्वास ने ले ली है। मेरा मन भी ये देखकर दुखी होता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे सब बच्चे खुश रहें। जानते हो, ईश्वर ने परिवार क्यों बनाया? क्योंकि ईश्वर जानता था कि इस संसार में जो दुख है ना, वो सुख से ज़्यादा है। इंसान अकेला इन दुखों का सामना नहीं कर पाएगा। अगर परिवार होगा और उसमें प्यार होगा तो लोग एक दूसरे का साथ देकर दुख का सामना आसानी से कर पाएंगे। पर इंसान तो बहुत स्वार्थी हो गया। उसे अपने रिश्तों की कदर ही नहीं। अहंकार और पैसों के लोभ के कारण अपने रिश्तों को ख़त्म करता जा रहा है। जानते हो, इंसान होता है प्यार करने के लिए और पैसा होता है उपयोग करने के लिए। पर आजकल लोग पैसे से प्यार करते हैं और उपयोग इंसान का करते हैं, जो कि दुखों का कारण है। मेरे बच्चों, रिश्तों को निभाना हमारे हाथ में होता है। उन्हें छोटी मोटी बातों से मत तोड़ो। रिश्ते तो मोतियों की माला की तरह होते हैं। अगर एक मोती गिर जाए तो झुककर उठा लेते हैं और उसे वापस पिरो देते हैं। ऐसे अगर रिश्ते भी टूटने लगें तो झुककर उठा लो और उन्हें वापस पिरो दो। अगर मेरे बच्चे इमारत में दरारें पड़ जाएं तो उसे भरते हैं, ना कि इमारत को ही तोड़ देते हैं। ऐसे ही टूटे हुए रिश्तों को आपसी प्यार और विश्वास से भर दो, उन्हें तोड़ो मत। जब रिश्ते टूटते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। हमें रिश्तों को ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाना चाहिए। हमारा विश्वास रिश्तों को मजबूती देता है। विश्वास के बिना तो रिश्ते लड़खड़ा जाते हैं। आपसी विश्वास को टूटने मत दो मेरे बच्चों। आपके रिश्ते पता है कब टूटते हैं? जब आप किसी व्यक्ति से उम्मीद रखते हैं कि वो आपके साथ आपके ढंग से ज़िंदगी जिएगा, लेकिन उस इंसान के भी तो अपने सपने और इच्छाएं होती हैं। जब आप दूसरे इंसान को अपनी इच्छाओं में बांधने की कोशिश करते हैं जबकि वो उड़ना चाहता है, तो वहाँ टकराव शुरू हो जाता है। आप क्यों दूसरे इंसान पर अपनी इच्छाएं थोपते हो? अगर आप उड़ रहे हो तो दूसरे को भी उड़ने की आज़ादी दो। उसे पिंजरे में मत रखो, उसे आज़ाद कर दो। इससे रिश्ते संभल जाएंगे। आपके अहंकार की वजह से भी रिश्ते दूर हो जाते हैं। मेरे बच्चों, कोशिश करके देखिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है किसी को माफ़ कर देना और किसी से माफ़ी मांग लेना। जब तुम किसी को माफ़ करते हो तो किसी को नहीं, अपने आप को माफ़ कर रहे हो। जब तुम अपने आप को माफ़ करोगे तो दर्द से मुक्त हो जाओगे और हल्के हो जाओगे। रिश्ते टूटने का एक कारण ये भी होता है कि आप दूसरे को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं। बदलने की कोशिश में रिश्तों में खटास आनी शुरू हो जाती है। आप दूसरों की गलतियों को मत देखो, अपने आप को देखो कि कुछ बदलने वाला है या नहीं। अगर आप बदल जाएंगे तो सामने वाला इंसान अपने आप बदल जाएगा। रिश्तों में कड़वाहट तब भी शुरू होती है जब आप किसी से उम्मीद करते हैं, जबकि दूसरे इंसान ने तो आपको नहीं कहा ना कि मुझसे उम्मीद रखो, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। तुम खुद ही अपनी कल्पनाओं में सपने संजो लेते हो। जब उम्मीद टूटती है तो रिश्ते बदलने लगते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उम्मीद रखना गलत है, पर इस बात का ध्यान रखो कि आप किससे और कितनी उम्मीद कर रहे हो। हर व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है, इससे खुद को ना तोलो। लोगों की बातों को अगर अपने ऊपर बोझ बनाकर डालोगे तो इसके नीचे दब जाओगे। उनकी बातों पर पाँव रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, यकीनन एक दिन ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें सिर्फ साधारण ढंग से ये कहना चाहता हूँ कि अब आपसे रिश्तों में विश्वास लाओ। अगर अहंकार मत लाओ। अगर झुकने में किसी के सामने रिश्ते संभलते हैं, रिश्तों में प्यार आता है तो झुक जाओ। ये मत सोचो कि वो झुकेगा। इसी चक्कर में रिश्ते टूट जाएंगे। और छोटी छोटी बातों को बहस नहीं, प्यार से समझाना चाहिए। अगर एक इंसान गुस्सा कर रहा है तो दूसरे को चुप हो जाना चाहिए, और बाद में जब उस इंसान का गुस्सा शांत हो जाए तब अपनी बात कहनी चाहिए।
एक दूसरे की स्वतंत्रता का पूरा ख्याल रखो। अगर तुम्हारा मन परेशान है, तुम्हारे विचार और तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो मेरी शरण में आओ, मेरा नाम लो, मेरा जाप करो। मेरी शरण में आने से तुम्हें दया, करुणा, प्यार की भावना मिलेगी। तुम शांत हो जाओगे। जब तुम्हारे अंदर ये भावना आ जाएगी तो दूसरा इंसान अपने आप बदल जाएगा। मेरे बच्चों, खुश रहना सीखो, अपने रिश्तों को बनाओ। कोई मुश्किल नहीं होता रिश्तों को बनाना। जो अहंकार है ना, यही रिश्तों को ख़त्म कर देता है। अपने अंदर से ये अहंकार निकाल दो। मेरी बात समझ गए ना? मेरी बातों को अमल करोगे ना? बस मेरे बच्चों, तुम हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि तुम्हारे जो रिश्ते हैं ना, वो जल्दी से सुधर जाएं। बस आज इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम साई राम जरूर लिखें। ओम साई राम।